बहुत कम समय में बहुत रोचक तरीके से मैं सिखाने का समझाने का प्रयास किया है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसके प्रति पूरी क्लियरिटी मिल सके। तो चलिए जो पहला आपका लेसन है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा, ये एक कहानी है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? ये एक कहानी है जिसका लेखक श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में हुई। ये कैसी कहानी है? तो ये कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ यानी केरल भाषा की, ठीक है। इसका अनुवादक जो है B.R. नारायण, मतलब इसको केरल की कन्नड़ भाषा में इसे लिखी गई थी और इसका जो अनुवाद जो किया गया हिंदी में वो किन्होंने किया? तो B.R. नारायण ने किया। तो ये कुछ आपकी लेखक के कुछ परिचय थी। आगे आइए, आपको कुछ चित्र यहाँ दिख रहा होगा। इस चित्र को पहले समझें कि चित्र में कौन क्या है। तो इसमें मैन पात्र है मंगम्मा। क्या है? मंगम्मा। जो मंगम्मा है इसके माथे पर कुछ आपको दिख रहा होगा, एक मटका टाइप के। तो ये जो दही बेचने वाला जो एक बर्तन आता मिट्टी का, वो है। इसमें दही रखा है। मूल काम इसका रहता है दही बेचना। इसके परिवार में मंगम्मा के अलावे भी 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य कौन कौन? एक तो इनका बेटा है, दूसरी इनकी बहू जिनका नाम नजम्मा है, ठीक है, और तीसरा इसका पोता। एक दिन होता है मेरे लाडलो क्या कि इसकी बहू इसके पोते को पीट रहा होता है। क्या कर रहा होता है? पीट रहा होता है। तो ये मंगम्मा को देखा नहीं जाता है और मंगम्मा कहती है, क्यों रे राक्षसी? इस नजम्मा को कहती है मंगम्मा, क्यों रे राक्षसी, बच्ची को क्यों पीट रही हो? और अक्सर आप देखते होंगे ना, जब एक माँ अपने बेटे को मार रही होती है तो जो उसकी दादी जो होते हैं ना, दादी को देखा नहीं जाता है और दादी उससे लड़ बैठती है। वही बात यहाँ होता है। जैसी कहता है उसकी दादी, इस बच्चे की दादी मंगम्मा जो कहती है कि क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है? तो इसी बात को लेकर के उसकी माँ जो नजम्मा है, इस बच्चे की माँ, वो अपने पतों को उल्टा पुल्टा बातें कहने लगती है। तो कुछ विवाद हो जाता है। होता है। तो मंगम्मा बोलती है, ठीक है, आने दो, हमारे बेटा आएगा ना, बेटा को कह करके तुमको ठीक करवाऊंगा, मतलब तुमको पिटवाऊंगी। नहीं, तो जैसी बेटा आता है तो बेटा को मंगम्मा कहती है कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, जो मेरे पोते को आपकी बहू पत्नी पीट रही थी, तो मैंने मना की, तो हम उल्टे हमको डांट रही, हमसे लड़ झगड़ रही है। नहीं, तो इसको तो आशा था कि बेटा उसको कुछ कहेगा, उस पर दबाव डालेगा उसको या समझाएगा, लेकिन यहाँ बात उल्टा हो जाती है। उल्टा क्या होती है? जो बेटा होता है ना, इस मंगम्मा को ही कहने लगती है कि माँ क्या तुम मतलब छोटी छोटी बात को लेकर ये करती है, ऐसे वैसे ये वो, मतलब। तो जैसे ही इनका बेटा इनको कहता है कि माँ, यदि आपको हम लोग के साथ यदि रह करके हम लोग के साथ में कोई दिक्कत होता है आपको भोजन पानी में, तो आप चाहे तो अलग भी बना सकते हैं। तो इसकी माँ बोलती है, अच्छा, तो इसका मतलब कहने का मतलब कि आप हम अलग बनावे नहीं अब हम। तो बोला ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वो चली जाती है दही वगैरह बेचने के लिए। फिर आती है दोपहर में तो देखती है सब इसका बर्तन वैसे ही सब पड़ा था। तो उसी दिन के दोपहर से ये क्या करने लगती है? खाना अपना अलग बनाने लगती है। होता क्या है कि इसके गांव का नाम था वेंकटपुर। पूछ देगा कि मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर। इससे 3 मील दूर, वेंकटपुर के से 3 मील दूर बेंगलोर शहर था। वहीं पर जाती थी अक्सर दही बेचने के लिए, ठीक। और दही बेचने के लिए जो वहां जाते थे, तो वहां इसका एक प्रिय आदमी था जिसको ये माँ जी कह करके बुलाती थी। ये अपना एक ऐसा व्यक्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है जहां लोग सुख दुख की बातें करते हैं। तो ये मंगम्मा के भी जीवन में एक ऐसा औरत थी
जहाँ ये अपना सुख दुख सारा चीज बताती थी, तो जिसे ये माया जी कह करके बुलाती थी। माँ जी को ये सारा वृत्तांत बताती है। कोई बात नहीं, एक दिन जाती है तो होता है क्या कि मतलब ये माँ जी अक्सर इससे दही लिया करती रहती है मंगम्बा से। तो मंगम्बा जो है एक दिन इसको ना मखमल की ब्लाउज पहनी हुई देखती है। तो ये अब तो मतलब जब जर थी, जब सब साथ में खाना बन रहा था सबका, तो ये मंगम्मा अपनी पतोहू को झुमका वगैरह सब ला करके देती थी। तो अब तो किसी में खर्चा हो नहीं रहा है, तो इसको पैसा बच रहा था। तो इस माँ जी को बोली कि मैं भी इस मखमल का ब्लाउज एक सिलवाना चाहती हूँ। कितने का आता है माँ जी, मुझे भी सिला दो। तो बोला था करीब 8 रुपए का आता है, ठीक है। उसके अगले दिन ये क्या करते हैं मंगम्मा, 8-9 रुपया में मतलब अपना वो ब्लाउज वगैरह का कपड़ा लेकर के सिलने के लिए दे देती है। अब जब मखमल का जब ब्लाउज वगैरह पहनते देखती है इसकी पतोहू यानी कि नजम्मा, तो इसको बहुत चिढ़ाती रहती है। बोले देखो बुढ़ापे में जवानी वाला सब करती है, जवानी चढ़ गया वगैरह वगैरह करके। साथ ही इसके जब ये दही बेचने के लिए जाती रहती है, तो इसी के गांव का एक रंजप्पा नाम के एक जुआरी होता है, रमपट जुआरी, ठीक है। जो अब इसके मंगम्मा के जो देख रही थी कि भाई ये पैसा वगैरह इसके पास आजकल ज्यादा रहता है, तो ये सोचा कि इससे हम पैसा किसी प्रकार से ये कर ले, ठीक है। तो जैसे ही जाती थी दही बेचने के लिए, तो कितना दिन इसके रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था। उस अमराई कुआं के पास ये रंगप्पा कितना दिन इसको टोका रोका करते थे। कभी चून दे दो, तो कभी ये दे दो वो दे दो, ऐसे करके। और इसको ना शक भी होने लगा था, ठीक है। और एक दिन तो हद हो गई कि मतलब इसको रंगप्पा ना इसको पकड़ करके और जो है सो हाथ पकड़ के जैसे एक पत्नी को बैठाता है उस प्रकार से बैठाने लगा। इसको बहुत डर हो गया नहीं तो, और इससे पैसा मांगने लगा। तो किसी प्रकार से और बात को ये करके टाल देती है और सारा बात माँ जी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे गांव के एक रंगप्पा है, वो चोट चक्का टाइप के व्यक्ति है, मुझसे पैसा मांग रहा था कि ऐसा करो माँ, आप मेरे जितने भी पैसा है उसको बैंक में रखवा दो, एक बैंक खुलवा दो। पहले के लोग तो उतना बच्चे से ही बैंक रहता नहीं था खुलाए हुए, अब तो बच्चे लोग खुला लेते हैं। तो बूढ़ी थी फिर भी उसके पास बैंक नहीं था, तो इसको बोलते हैं कि भाई बैंक खुलवा दो, उसमें हम पैसा रखेंगे। जैसे सारा बात इनके बेटा पुतोह को पता चलता है, तो इनकी पुतोहू ना एक दिमाग लगाती है, बेटा दोनों मिल करके, कि फिर से माँ को क्या किया जाए, जड़ किया जाए, मिलाया जाए। तो इसके लिए इस पोते का इस्तेमाल करती है। पोते को एक बार भेज देता है कि बेटा आप ऐसा करो कि आप दादी के यहाँ जा करके खाओ पियो, वहां रहो, और उसी के बहाने सबका क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगी। तो इसी प्रकार से होता है, सबका मिलान हो जाता है नहीं। तो बताइए, मैं यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो बताइए मेरे प्रिय छात्रों, एक कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, और इससे बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा कि वेंकटपुर से कितना दूर बेंगलोर शहर था, तो गुरुजी 3 मील। वेंकटपुर मंगम्मा के गांव का क्या नाम था, तो वेंकटपुर। मंगम्मा से रंजप्पा क्या चाहता था, तो पैसा चाहता था नहीं। इस प्रकार से रास्ते में क्या था, कौन सा कुआं, तो अमराई की कुआं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इसमें से निकलेगा, ठीक है। और ब्लाउज सिलाने के लिए कितना रुपया चाहिए था, तो 8 रुपया। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको आप हैंडल अपने तरीका से कर लेना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।